ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी कहाँ से लें, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे करें। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे करनी है और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मिट्टी ले लेंगे। मिट्टी को थोड़े से जल से हम शुद्ध कर लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, जिससे मिट्टी शुद्ध हो जाएगी। उसको हम भिगो देंगे। इस मिट्टी को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। आप कोई भी मिट्टी ले सकते हैं, किसी भी साफ़ सुथरी जगह की मिट्टी आप ले लीजिएगा। घर में कोई गमला है तो गमले की मिट्टी भी आप ले सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा हम भिगो देंगे ताकि वह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कंकर वगैरह जो है वो हम निकाल देंगे। थोड़ी देर बाद जब यह थोड़ी भीग कर सही हो जाएगी तो मिट्टी में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद हम मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप बेलपत्र रख लीजिएगा, उसके बाद हम शिवलिंग बनाएंगे। जब शिवलिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम पिंडी बनाएंगे, उसके बाद हम जलहरी बनाएंगे। तो देखिए, पिंडी मैंने बना दी है। उसके बाद एक रोटी सी बना के उसको आगे की तरफ जलहरी का रूप दे देंगे, मतलब एक गोल सा गोला बना के उसे जलहरी का रूप हम दे देंगे। तो इस तरह से जलहरी बन जाएगी। जब भी आप कोई मूर्ति बनाते हो तो बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति में दरार नहीं होनी चाहिए। आकार कुछ भी हो, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो तब भी चलेगा। हम आकार बना लेते हैं, लेकिन मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो अच्छा सा शिवलिंग बना सकते हैं। किसी से अच्छा बनता है, किसी से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। बस आपको शिवलिंग की आकृति देनी है, कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, शिवलिंग बन गया है। जल से आप इसको चिकना करके सारी दरारें मिटा दीजिएगा। उसके बाद हम इसका पूजन करेंगे। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उस पर थोड़े से चावल या बेलपत्र रख दें। ऐसा कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, खाली शिवलिंग छोड़ देते हैं, तो इंद्रदेव उसका पूजन हमसे पहले कर जाते हैं। तो इसलिए शिवलिंग को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। शिवलिंग के साथ साथ ही मैंने सर्प की आकृति भी बना ली है। आप चाहें तो सर्प की आकृति बना सकते हैं, नहीं तो आप बिना सर्प की आकृति के शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, हम शिवलिंग का पूजन करेंगे तो हम कोई पात्र ले लेंगे। तांबे का या पीतल का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील की कोई थाली, प्लेट या परात ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर थाली ले ली है। इसके ऊपर हम शिवलिंग को रखेंगे। तो इसके ऊपर मैं एक प्लेट रख दूंगी ताकि शिवलिंग थोड़े ऊंचे हो जाएं। आप कटोरी भी रख सकते हैं, क्योंकि जल से जब हम अभिषेक करेंगे तो जो मिट्टी की मूर्तियाँ होती हैं उनका चटकने का यानी टूटने का भय होता है। तो इसलिए हम एक प्लेट इसके ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा ऊंचा कर लेंगे। और जो शिवलिंग बनाए जाते हैं वो पहले ही बेलपत्र पर बनाए जाते हैं। तो शिवलिंग को हम यहाँ पर विराजमान कर लेंगे। जलहरी का मुख हम उत्तर दिशा की तरफ रखना है। उसके बाद हम देसी घी का या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। शिवलिंग जो होते हैं ना, इसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है, इसलिए आप पूरे शिव परिवार की अलग अलग मूर्तियां बनाना चाहें तो अलग अलग मूर्तियां भी बनाकर पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप शिवलिंग का पूजन कीजिए तो पूरे शिव परिवार का पूजन हो जाता है। दिया जला करके फिर हम हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में हम एक फूल, एक सिक्का, थोड़े से चावल के दाने लेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त यह व्रत पूजन कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो गलतियाँ रह जाएं उनको क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद जो हाथ में पुष्प है वो शिवलिंग के पास छोड़ देंगे। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हमें अभिषेक करना है। आप पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग भी ले सकते हैं या एक जगह पर सबको इकट्ठा कर कर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले जल से अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद फिर दूध से अभिषेक करेंगे। मैं पांचों चीज़ें से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहें तो एक साथ भी सब चीज़ों को मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शक्कर से, पांचों चीज़ों से अलग अलग हम अभिषेक कर देंगे। इसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। अगर आपके पास पंचामृत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम चंदन से तिलक करेंगे। तिलक के ऊपर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेलपत्र। आप बेलपत्र जरूर समर्पित करें। कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र की चिकनी साइड को शिवलिंग का स्पर्श कराते हुए हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। कितने भी बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र बेल से नहीं
तोड़ा जाता है पेड़ से। आप एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप बेलपत्र खरीद सकते हैं, तो जो पूजा की दुकान होती है वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद शिव जी की प्रिय चीज़ें भांग धतूरा, जो भी भगवान श्री शंकर की प्रिय चीज़ें हैं वो हम चढ़ा देंगे। फूल हम चढ़ा देंगे, फिर हम भोग लगाएंगे। भोग में आप बेर चढ़ा सकते हैं या कोई भी ऋतुफल आप भोग में चढ़ा सकते हैं। अगर ऋतुफल नहीं है तो कोई बतासा, गुड़, चीनी, कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद फिर हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पूरी पूजा के दौरान हमें ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अगर आपको कोई कथा सुननी है या कहानी सुनना चाहते हैं या शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं या शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस समय पर पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आप सीधे से आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी पाठ करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। पाठ ना करें तो आप ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करते रहें। उसके बाद हम दिए से आरती कर लेंगे। जो दिया हमने जलाया है उसी से हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर प्रेम पूर्वक भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा शिवरात्रि की पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं और शास्त्रों में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन आप कर लीजिएगा। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में जब आप पूजा करेंगे तो इसी तरह से चौकी लगा लेंगे, पूजन कर लेंगे। उसके बाद पूरे 4 पहर की पूजा हम शिवलिंग की करेंगे और अगले दिन हमें विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार ही पूजा कर रहे हैं, सुबह या शाम पूजा कर रहे हैं, तो जब आप पूजा कर लें उसके 3-4 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब भी दीपक शांत हो जाएगा तब हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करना है, तो जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पहले ही सब में प्रसाद के रूप में बांट देंगे और जो दीपक है वो शांत होने के बाद दीपक को हम यहाँ से हटा देंगे और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है ये दान कर देंगे। उसके बाद देखिए हम इसका विसर्जन कैसे करेंगे। शिवलिंग का जो है विसर्जन घर पर करेंगे तो हमें कोई बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उस बर्तन में हम जल से भर लेंगे और इस बर्तन को जल से भरने के बाद जो शिवलिंग है ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए हम शिवलिंग को इस जल में विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद जो जनेऊ है वो आप बेशक निकाल सकते हैं। इस जनेऊ को जब भी आप मंदिर जाएं तो मंदिर में चढ़ाकर आ सकते हैं। तो ये जनेऊ आप सुखा लीजिएगा और जितना भी सामान आपने चढ़ाया है, फूल पत्ते जो भी आपने चढ़ाए हैं वो सब हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जन कर देते हैं। तो ये थाली में जो भी चीज़ें हैं पात्र में वो सब हम साथ में ही विसर्जन कर देंगे। मिट्टी से शिवलिंग बने हुए हैं, थोड़ी देर में शिवलिंग अच्छे से घुल जाएंगे। जब ये शिवलिंग घुल जाएंगे तो इस जल को हम पौधों में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आप किसी भी पौधे में ये जल डाल सकते हैं। तो इस तरह घर पर बहुत ही आसानी से हम शिवलिंग का विसर्जन कर लेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने की, पूजन करने की और विसर्जन करने की संपूर्ण विधि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको ये विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।